हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक कुमार गुप्ता। आज जो वीडियो लेक्चर हम लेके आए हैं वो लेके आए हैं मेश एनालिसिस का, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2020-21 में पूछा गया था। जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में मेश एनालिसिस, सुपर मेश एनालिसिस सारे कुछ चीज़ें हम देख चुके हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर हम इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं इसका आंसर। आपसे ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये AKTU के फर्स्ट सेमेस्टर 2020-21-22 में पूछा गया। क्लियर? क्वेश्चन सिंपल सा है, डिटरमाइन द करंट फ्लो थ्रू 5 ओम रजिस्टर। हमें करंट फ्लो निकालना है 5 ओम के रजिस्टर, यानी इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है, और ये साफ साफ मेंशन है कि ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है आई की। डायरेक्शन भी दिया हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ऑलरेडी क्वेश्चन में डायरेक्शन दिया हुआ है, तो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर कैलकुलेट करना है। क्लियर? आपको दो सोर्सेज दिए हुए हैं, एक आपका करंट सोर्स दिया हुआ है और एक आपका DC वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है। क्लियर? ठीक है। और ये बोला गया है कि इस क्वेश्चन को आपको मेश एनालिसिस के थ्रू ही सॉल्व करना है। क्लियर? तो मेश एनालिसिस के थ्रू सॉल्व करने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं मेश में करंट। क्लियर? चूँकि यहाँ पे करंट सोर्स है, करंट का डायरेक्शन गिवन है, तो यहाँ पे तो करंट क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर। क्लियर? इस लूप में करंट क्या हो जाएगा, चूँकि करंट का डायरेक्शन यहाँ पे गिवन है और इसकी वैल्यू आई गिवन है, तो हमने इसको ले लिया आई। क्लियर? क्वेश्चन देखो यहाँ पे आई आपको गिवन है और इस वैल्यू को हालांकि निकालना है, लेकिन उसका डायरेक्शन दिया हुआ है, तो लूप का डायरेक्शन हमने इसी डायरेक्शन में एज्यूम कर लिया। चूँकि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स की वजह से करंट जनरेट होता है, तो यहाँ हमने इस लूप में ये करंट I1 ले लिया। इन 3 लूप करंट आपने डिसाइड कर लिए है और इसी में आपको लूप एनालिसिस अप्लाई करना है। लूप एनालिसिस अप्लाई करते समय हमें क्या ध्यान देना होता है, जो कॉमन ब्रांच होते हैं उसमें क्या करंट फ्लो हो रहा है, ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या करंट होता जाएगा। यहाँ पे करंट क्या फ्लो होगा, ऑब्वियस सी बात है 2 एम्पियर। क्लियर? यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड करंट 2 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। इस लूप को बढ़ाएंगे ऊपर तो करंट ये आई एम्पियर का फ्लो कर रहा है इस ब्रांच में, ये जो 2 ओम का ब्रांच है। तो ऑब्वियस सी बात है नेट करंट क्या हो जाएगा, I-2 अपवर्ड। क्लियर? क्योंकि आई अपवर्ड फ्लो कर रहा है इस 2 ओम के ब्रांच में और 2 एम्पियर करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है। क्लियर? ठीक है। यहाँ पे करंट तो ऑब्वियस सी बात है आई फ्लो कर रही है, ये भी हमें साफ साफ दिख रहा है। अब हम इस ब्रांच की बात करते हैं। यहाँ अगर देखोगे तो ये आई डाउनवर्ड है, ये I1 भी क्या है, डाउनवर्ड है, यानी नेट करंट जो फ्लो होगा इस ब्रांच में ये होगा I प्लस I1। क्लियर? ठीक है। और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो होगा I1 के बराबर। क्लियर? तो हमें सारे करंट पता है, हमें केवल क्या करना है, हर ब्रांच में करंट पता है, केवल हमें KVL यानी हर लूप में KVL अप्लाई कर देना है और हमें आंसर कैलकुलेट कर लेना है। क्लियर? तो ज़रा इसमें KVL अप्लाई करते हैं। हमारे पास कितने लूप हैं, इसको मान लिया हमने लूप 1, दिस इज द लूप 2 एंड दिस वन इज द लूप 3। ये 3 लूप हमने डिसाइड कर लिए। क्लियर? अब तीनों लूप में हमें KVL अप्लाई करना है, तो KVL इन लूप 1। क्लियर? मैंने जैसे बताया था KVL अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं हम, जिस डायरेक्शन में अगर लूप के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है तो नेगेटिव साइन। क्लियर? ये हम लेते हैं। अब चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखो, आपके पास अननोन कितने हैं। क्लियर? पहले तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि लूप एनालिसिस कहाँ हम अप्लाई करेंगे। क्लियर? ठीक है। हमने तो देख लिया कि यहाँ पे 3 लूप हैं, क्या हम लूप 1 में KVL अप्लाई कर सकते हैं, जी नहीं। क्लियर? क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स आ रहा है। वैसे भी आपके पास अननोन क्या क्या है, अननोन है आपके पास I एंड I1, ये 2 अननोन है, लेकिन आपको कैलकुलेट करना है ये वैल्यू। I1 से आपको कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। क्लियर? तो 2 अननोन है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 अननोन्स हैं यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 इक्वेशन में ही काम चल जाएगा। 2 अननोन मतलब क्या हो गया, 2 इक्वेशन अगर हम निकाल लिए 2 अननोन के टर्म में तो हमारा काम चल जाना है। तो 2 अननोन हैं, 2 इक्वेशन आपको निकालना है, तो केवल 2 ही लूप में आप KVL अप्लाई करेंगे तब भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है चीज़? ठीक है। तो यहाँ लूप 1 में आप KVL अप्लाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स आ रहा है। क्लियर? जब यहाँ पे करंट सोर्स आ रहा है, क्योंकि लूप में क्या है, लूप में करंट सोर्स है, तो इस करंट सोर्स की वजह से आप इस लूप में KVL अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब आते हैं KVL इन लूप 2। जो आपका लूप 2 है उसमें KVL अप्लाई करें। यहाँ पे हम ध्यान से देखें इस लूप 2 में,
तो यहाँ पे हमें साफ साफ क्या दिख रहा है इस लूप में, इस लूप में हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे कोई करंट सोर्स नहीं है, तो इस लूप में हम केवीएल आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करें ज़रा, ठीक है। तो करंट के डायरेक्शन में हमें क्या लेना है, नेगेटिव साइन, क्लियर। अगर लूप के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है तो हमें क्या लेना है, माइनस। तो देखें यहाँ पे ये आपका लूप का डायरेक्शन है, लूप के डायरेक्शन में ही क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन भी मिल रहा है आपको। आप ध्यान से देखो, यही आपका लूप का डायरेक्शन है, इसी लूप में हमें केवीएल अप्लाई करना है, क्लियर। और इसी लूप में ही करंट का डायरेक्शन भी है, तो ये I-2 क्या है, यहाँ पे लूप के डायरेक्शन में ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -I-2 इंटू 2IR। फिर उसके बाद क्या है, फिर लूप के डायरेक्शन में ही करंट का डायरेक्शन है, तो -I इंटू 5। फिर क्या है यहाँ पे, लूप के डायरेक्शन में ही करंट का डायरेक्शन है, तो माइनस करंट कितना फ्लो कर रहा है इस 2 ओम के ब्रांच में, I + I1 इंटू 2 इक्वल टू 0, क्लियर। तो इस लूप में हमने केवीएल अप्लाई किया तो हमें ये चीज़ मिला, ठीक है। तो माइनस साइन आप बाहर ले लो तो ये क्या आ जाएगा, माइनस, सब में माइनस है तो माइनस साइन आप बाहर ले सकते हो, सीधे सीधे आप लिख सकते हो इसको 2I-4 + 5I। मैंने माइनस बाहर ले लिया पूरा का पूरा, प्लस 2 इंटू I1 I + 2I1, क्लियर। यहाँ भी माइनस साइन, यहाँ भी माइनस साइन, तो इस माइनस साइन को आप बाहर ले सकते हैं, तो ये आपका पूरा का पूरा प्लस में आ जाएगा। सारी चीज़ों को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 0। आई को एक साथ ले लेते हैं, तो आई को अगर हम एक साथ लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 + 4 9I + 2I1 इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गया, 2 5 7 7 2 9 9I + 2I1, और 4 को हमने RHS साइड ला दिया, तो इक्वेशन नंबर 1 मिल गया हमें। अब हम क्या करेंगे, हम केवीएल अप्लाई करेंगे लूप नंबर 3 में, ठीक है। तो चलो अप्लाई करते हैं लूप नंबर 3 में केवीएल। फिर से वही तरीका है, केवीएल इन लूप 3, ठीक है। यहाँ भी क्या हो रहा है आपका, कोई भी, अगर मैं लूप की बात करूँ तो इस लूप में मुझे केवीएल अप्लाई करना है, तो यहाँ भी क्या है, कोई भी करंट सोर्स नहीं है, तो हम सीधे सीधे लूप एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाई करो यहाँ पे क्या हो रहा है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जा रहा है, तो क्या लेंगे आप 100। फिर इसके बाद क्या है, लूप के डायरेक्शन में ही करंट का डायरेक्शन है, तो -I1 इंटू 4, क्लियर। फिर यहाँ भी क्या है, लूप के डायरेक्शन में ही करंट का डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -I + I1 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा आपका, मतलब सारे I1 वाले टर्म और I + I1 वाले टर्म को एक साथ ले लो, जो कांस्टेंट टर्म है उसको RHS साइड लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 4I1 + 2I + 2I1 इक्वल टू 100, क्लियर। LHS और RHS में हमने इसको भेज दिया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 + 2 6I1, और यहाँ पे 2I है, तो 2I + 6I1 इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 2। देखो यहाँ पे फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमेशा उस पर फोकस करना चाहिए। आपसे क्वेश्चन में केवल I पूछा है, I1 से यहाँ पे कोई रोल नहीं है। अगर हाँ सारे ब्रांच में करंट पूछता तब आप I1 की वैल्यू कैलकुलेट करते, तब समझ में आता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सीधे सीधे आपसे I पूछ रहा है, तो हमें किसको एलिमिनेट करना होगा, हमें एलिमिनेट करना होगा I1 को। तो I1 को एलिमिनेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे 2I + 6I1 है, जैसे 2 अननोन 2 इक्वेशन का आप सॉल्व करते हैं, वैसे ही यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी 6I1 आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 × 3 जब हमने किया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 27I + 6I1 इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर दें। अब हम 2 - 3 कर रहे हैं, इक्वेशन 2 - 3 माइनस 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 6I1 से 6I1 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या आ गया 2 - 27 यानी -25I इक्वल टू क्या आ गया 100 - 12 88, यानी I की वैल्यू आ गई आपकी -88/25। क्लियर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा
3.52 एम्पियर। क्लियर? तो आई की वैल्यू आपको क्या मिली? -3.52 एम्पियर। और यही चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो आंसर आएगा वो प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो आई आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है, -3.52 एम्पियर। तो ऑब्वियस सी बात है, जो करंट का डायरेक्शन क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में करंट का डायरेक्शन गिवन है ये। क्लियर? माइनस साइन आने का मतलब यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में 3.52 एम्पियर फ्लो करेगा। नेगेटिव साइन यही बताता है कि आपने जो डायरेक्शन चूज किया हुआ है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। वैसे भी यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे 100 वोल्ट का सोर्स है, यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट है, तो यहाँ पे आपका जो डोमिनेटिंग होगा वो 100 वोल्ट का सोर्स ही होगा। क्लियर? तो एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आप सीधे सीधे केवीएल अप्लाई करके ये चीज़ें कर सकते हैं। एक तरीका और बता रहा हूँ, सेकेंड अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि इस क्वेश्चन को हम सेकेंड तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। देखो कैसे। क्लियर? क्योंकि आपसे यही बोला गया है क्वेश्चन में कि आप क्वेश्चन को केवीएल से, मतलब मेश एनालिसिस से सॉल्व करो। ऐसा तो बोला नहीं है कि आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं करना है। आप अगर सर्किट को ध्यान से देखो तो सर्किट यही है आपका, 2 एम्पियर, ये है आपका सर्किट, ये 100 वोल्ट, 4 एम्पियर, 4 ओम, सॉरी 2 ओम, 2 ओम, 5 ओम एंड आई थिंक 10 ओम, वो है 10 ओम। क्लियर? ठीक है, 10 ओम। तो थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो अप्रोच आपका आसान नहीं है, वो भी अप्रोच आपका आसान है, आप इस अप्रोच से भी जा सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। आप जब मेरा बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं उस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो वहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी बताया गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 100 वोल्ट और 4 ओम उसके सीरीज में अटैच है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो करें ज़रा, क्या होगा ये, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। यहाँ पे 2 एम्पियर, 10 ओम, 2 ओम, ठीक है, 5 ओम एंड 2 ओम। मैंने यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, करंट सोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, करंट सोर्स की वैल्यू आ जाएगी V/R से। क्लियर? यहाँ पे अगर मैं इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ तो मुझे ये मिलना है, एक करंट सोर्स और पैरेलल में उसका इंटरनल इम्पिडेंस, यानी जो ये सीरीज इम्पिडेंस है पैरेलल में हो जाएगा 4 ओम, और आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई आ जाएगा V/R। क्लियर? तो आई की वैल्यू जो V/R आएगी वो कितनी आ जाएगी, 100/4 यानी 25 एम्पियर, और जो 4 ओम का रेजिस्टेंस उसके सीरीज में लगा हुआ है उसके पैरेलल आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे जब हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आपको ये चीज़ मिलनी है, ये आपका करंट सोर्स हो गया। क्लियर? जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 एम्पियर, और उसके पैरेलल में आ जाएगा उसका इंटरनल इम्पिडेंस, यानी कि क्या हो जाएगा ये 4 ओम। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, तो 4 और 2 क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। क्लियर? तो 4 और 2 एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इस सर्किट को और मिनिमाइज करें जरा हम। तो इस सर्किट को अगर और मिनिमाइज करोगे तो ये सर्किट तुम्हें क्या मिल जाना है, देखो यहाँ पे 2 एम्पियर, 10 ओम, 2 ओम, 5 ओम, और ये हो जाएगा आपका 4 × 2/4+2। दो पैरेलल इम्पिडेंस होता है तो क्या हो जाता है, R1 R2 अपॉन R1 + R2। ये बचपन में ही पढ़ा होगा आपने, 10+2 में ही पढ़ा होगा। तो ये आ जाएगा 4 × 2/4+2 यानी 8/6, 8/6 यानी 4/3 एम्पियर। ये आ जाएगा आपका 4 × 2/4+2 यानी 8/6 यानी 4/3 ओम। क्लियर? ये आपका 4/3 ओम आ गया। क्लियर? और पैरेलल में इसके करंट सोर्स 25 एम्पियर।
ठीक है। और आपको जो करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये करंट आपको निकालना है आई, आपसे यही पूछा है ना, ये आई की वैल्यू बताइए आप। क्लियर। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आसान इसलिए हो गया क्योंकि ये करंट आपको पता है 2 एम्पियर है और ये भी करंट आपको पता है कि ये कितना है 25 एम्पियर है। क्लियर। दोनों करंट पता है, अननोन क्या है, केवल अननोन है केवल आई, ये बस आई की वैल्यू आपके लिए अननोन है। तो क्या हो गया, सिंपल एक अननोन है, एक इक्वेशन निकालिए, आपको आंसर मिल जाना। क्लियर। तो मैं केवल और केवल इस लूप में ही केवीएल लगाऊंगा क्योंकि लूप 1, लूप 2 एंड लूप 3, आप अगर ध्यान से देखो तो लूप 1 और लूप 3 में केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि करंट सोर्स है, एक अननोन है तो एक ही केवीएल चाहिए आपको, तो वो लूप 2 में आप अप्लाई करके सीधे सीधे आंसर निकाल सकते हैं। तो लूप में केवीएल अप्लाई करने से पहले हमें क्या देखना होता है, ब्रांच करंट। अगर यहाँ पे देखें तो ये आई ऊपर की तरफ जा रहा है और 2 नीचे की तरफ आ रहा है, तो नेट करंट जो फ्लो होगा वो I - 2 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, आई नीचे की तरफ और 25 एम्पियर नीचे की तरफ। तो ये इसमें जो करंट फ्लो होगा वो I + 25 होगा। तो सिंपली इस लूप में केवीएल अप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाना है। मैं अप्लाई करता हूँ लूप 2 में केवीएल इन लूप 2, तो क्या हो जाएगा, -I - 2 इंटू 2 माइनस I इंटू 5 -I + 25 इंटू 4/3। क्लियर। क्योंकि ये 4/3 का रेजिस्टेंस है इक्वल टू 0। क्लियर। माइनस बाहर ले लें तो क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू I - 2 प्लस 5I प्लस I + 25 इंटू 4/3 इक्वल टू 0। ठीक है। सॉल्व करें, देखें क्या सेम आंसर आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि सर्किट सेम है तो सेम आंसर आना चाहिए। 2 I - 4 प्लस 5I प्लस 4I/3 प्लस 100/3 इक्वल टू 0। क्लियर। ठीक है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाना आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7I प्लस 4I/3 इक्वल टू -100/3 प्लस 4। क्लियर। ठीक है। हमने सारे कांस्टेंट क्वांटिटी को RHS साइड ले लिया है, तो ये आ जाएगा आपका 25I/3 और ये आ जाएगा 3 4 जा 12 यानी -88/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अगेन आपका आंसर वही आ गया, I = -88/25 यानी -3.52 एम्पियर। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके आप केवीएल ही अप्लाई कर रहे हैं, आप मेश एनालिसिस ही अप्लाई कर रहे हैं, तो इस बात से तनिक भी चिंता मत करिएगा कि ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे मेश एनालिसिस नहीं यूज कर रहे हैं। आप मेश एनालिसिस ही यूज कर रहे हैं, बस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके आपने क्या कर दिया, सिंपल क्वेश्चन को एक अननोन एक इक्वेशन पे ले आया आपने। ठीक है। वैसे क्या था आपका 2 अननोन 2 इक्वेशन पे था। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कैसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।